हम यही चाहेंगे, लोगों की जनता से अपील करेंगे, एक बार मैं वादा करता हूँ, एक बार हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार सुनील पाल जी को विजयी घोषित करें, उनको भारी भारी मतों से वोट करें, कि ताकि हम आपको काम करें। हम पैसा नहीं दे सकते, बट हम काम करके आपको दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। मैं धन्यवाद। प्रभाग क्रमांक 18 से राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार सुनील पाल आज पूरी ताकत के साथ चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। लेकिन यह लड़ाई दौलत या सत्ता के दम पर नहीं, यह लड़ाई जनता के प्यार, भरोसे और समर्थन के दम पर है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है, सुनील पाल कोई बड़े नेता नहीं, बल्कि आम आदमी की आवाज़ है, जमीन से जुड़े नेता हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। मैंने आज तक कभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था। मैं यहाँ पे 25 सालों से रह रहा हूँ, बट यहाँ की जो लोगों की समस्या है वो मुझसे देखा नहीं गया। मैं ये चाहता था कि यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों को, वो आज तक की कभी आपूर्ति नहीं हुई। जैसे कि हर लोग आते हैं यहाँ पे, वादे करते हैं कि यहाँ पे रोड, गटर, नाली, पानी सब सुविधाएं देंगे, मगर आज तक 25 सालों में मैंने इस चीज़ की कभी प्रगति नहीं। न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह। और राजनीति में वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में इस वक्त सभी धुरंधर राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी हैं। बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी, शिवसेना जैसी राजनीतिक पार्टी स्लम एरिया में ऐसी धुआंधार धूम मचाई है, जैसा लगता है ये नगर सेवकी का चुनाव न हो, बल्कि यहाँ पर विधायकी का चल रहा हो आज भी। ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पक्ष के लोग भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके जो उम्मीदें हैं जनता के साथ, तो वो क्या चाहते हैं जनता से और जनता क्या चाहती है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। और इन्होंने चुनाव में रणभूमि में उतरने का फैसला क्यों किया, आखिर क्या कारण है, जब बहुजन विकास आघाड़ी जैसी बड़ी पार्टी और बीजेपी जैसी, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टियां हैं, उसमें राष्ट्रीय समाज पक्ष क्यों शामिल हो रहा है, इस दौड़ में आखिर इनके शामिल होने का क्या कारण है। सर, सबसे पहले आपका नाम है? मेरा नाम सुनील लोशीला पाल है। सुनील भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय समाज पक्ष से हैं। ऑलरेडी दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, मैदान में ऑलरेडी थी। ऐसे में अंधेरे में चिराग जलाना, क्या मकसद, क्या है आपका, कैसे आपका? सर, मैंने देखा यहाँ पर जो रोड, नाला, इसके काम को लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो है वो सब ऐसे का ऐसा ही है। सब यहाँ पे बोल रहे मैं रोड का काम करूँगा, नाले का काम करूँगा, लेकिन किसी ने कुछ करके नहीं दिया। मतलब डब्बा गुल, काम हो गया डब्बा गुल। तो हमने यही देखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पार्टी, हमारी समाज की पार्टी, हम इसमें ज्वाइन करके अपने को चुनाव लड़ने का कारण, चुनाव लड़ने के लिए। आप चुनावी भूमि में, रणभूमि में क्यों आए, क्या कारण है, यही बताइए। चुनाव लड़ने का आपका रीजन क्या था, कुछ क्या बताइए। आप राजनीति में क्यों कदम रखे हैं और यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए आया हूँ। लोग पहले भी बोले मैं नाले का काम करूँगा, गटर का काम करूँगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इस वजह से मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। मैं आपके सहयोगी से जानना चाहूँगा, राष्ट्रीय समाज पक्ष से आप लंबे समय जुड़े हैं, ऐसे में ये प्रत्याशी को आप लाए हैं यहाँ के लिए, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो 18 नंबर वार्ड है, ये 18 नंबर वार्ड में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर। और इस करप्शन को मिटाने के लिए, हटाने के लिए हमारे वार्ड के जो लोकप्रिय हैं श्री सुनील पाल जी, और इनको यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। और एक मैं बोल सकता हूँ कि ये ईमानदार कैंडिडेट है। लोग पैसे देकर वोट खरीदते हैं। लोग इसके पहले नाली बनाने का और ये सारे अमुक बहुत सारे वादे लोगों ने किए हैं, बट ये वादे करते हैं, उसको निभाते हैं क्या? नहीं निभाते। तो इसीलिए राष्ट्रीय समाज पक्ष का ये एजेंडा है कि अब जो हमारी कैंडिडेट जो यहाँ पर लड़ रहे श्री सुनील पाल जी, इनका लड़ने का एक ही कारण है, इनका लड़ना करप्शन के विरुद्ध में है। यहाँ पर जो सालों से लोग बोलते हैं कि गटर बनाएंगे, नाले बनाएंगे, और फिर जीतने के बाद ये गुल हो जाते हैं। अब जो नए आए हैं, जो नए लोग बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मैं आपको 101% ये लिख कर देता हूँ कि ये भी अगर जीतते हैं, ये क्या करेंगे कि पैसों के दम पर चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन आने वाले 5 साल में ये जनता के खून को चूसेंगे।
कहीं ना कहीं एक तरफ से वोट लेंगे और वही यस, खून चूसेंगे। ये जनता के खून को चूसेंगे और 5 साल के लिए जनता के ऊपर तांडव करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा और जनता से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट और ईमानदार कैंडिडेट को वोट दे और उसको बहुमत से जिताए, क्योंकि आप अगर पैसा लेकर वोट देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकार को बेचते हो। आपके पास कोई भी अधिकार आपके पास आज के डेट में नहीं है, लेकिन आपके पास एक अधिकार है जो डेमोक्रेसी का, आपके पास एक अधिकार है जो आप खुद अपने मर्जी से वोट दे सकते हो। उस अधिकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और अपील करता हूं कि उस अधिकार को मत बेचे। चंद रुपयों के लिए आप अपने आप को 5 साल के लिए बेच देते हो। ऐसा ना करे, एक अच्छे ईमानदार कैंडिडेट को चुन कर लाए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, मैं मानता हूं उसके पास रुतबा नहीं है, लेकिन उसके पास एक ईमानदारी, अपना एक निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर जीत के आएगा तो अपने नगर का विकास करेगा, अपने लोगों का विकास करेगा, अपने समाज का विकास करेगा। तो यही राष्ट्रीय समाज पक्ष का एजेंडा है और हमारे सुनील पाल जी जो 18 नंबर वार्ड से कैंडिडेट है, उनको हम जिताने की कोशिश करेंगे और जनता से ये अपील करते हैं, ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट 18 नंबर वार्ड से श्री सुनील पाल जी को, राष्ट्रीय समाज पक्ष के कैंडिडेट को, जो ऑटो रिक्शा निशानी है, उनको वोट देकर विजयी बनाए। बहुत खूब आपने कहा कि जनता अपने वोट के अधिकार को न बेचे। मैं एक बात बोलूंगा, क्या संतोष वन के लोगों को सही में एक ऐसा आदमी चाहिए जो वाकई में काम कर सके, या फिर पैसा खर्चा करके चुनाव लड़े? जी हाँ, जैसे कि मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बहुजन विकास आघाड़ी है, बहुजन विकास आघाड़ी तो पहले भी थी, बहुजन विकास आघाड़ी पहले भी थी, लेकिन क्या वो अभी भी वादा कर रहे हैं रोड, रास्ता और नाले का, और यही बीजेपी भी कर रही है। अब मैं जो हैं सब लोग, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग पैसे के दम पे उन्हें जिता दोगे तो क्या वो आप लोगों का काम करेंगे? वो लोग आप लोगों का काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? जो पैसा खर्चा किए हैं सिर्फ उसी को वसूलने में रह जाएंगे और अपना काम ऐसे ही रह जाएगा। इसके लिए आप श्री सुनील पाल जी को भारी से भारी मतों से ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाकर विजयी करें। सुनील पाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील पाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं बता दूं आपको कि जब चुनावी दौर आता है तो बड़े बड़े वादे इरादे दिखते हैं, लेकिन सीधी सी बात आपको बता दूं, ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव सांसद का नहीं है, जहां बिना सोचे समझे आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नगर सेवकी एक व्यक्तित्व की पहचान की होती है, जहां आप पहुंच सकते हो, जिससे आप मिल सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके बीच का हो, ताकि आप हर काम को आसानी से करा सकें। अगर डर का माहौल और भय का माहौल और उनके सामने नतमस्तक होने का माहौल अगर चुनाव से पहले है, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनके सामने आपकी क्या हैसियत होगी। इसलिए समझदार बने, सही जगह वोट करें और अपने अधिकारों का सही पालन करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।